दोस्तों तो आज मार्केट में दो आईपीओ ओपन थे। एक है निसूस फाइनेंस सर्विसेज आईपीओ जो कि आज क्लोज हो चुका है। तो जानेंगे कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है और इसमें आपके अलॉटमेंट चांसेस कितने हैं। और इसके अलावा इमरल टायर मैन्युफैक्चरर्स आईपीओ का आज दूसरा दिन था। तो देखेंगे कि आईपीओ डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है और इनका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, आईपीओ से कितना प्रॉफिट होने वाला है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं निसूस फाइनेंस सर्विसेज आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ 4 दिसंबर को ओपन हुआ था और ये 6 दिसंबर को यानी कि आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 180 रुपीज़ है और 800 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 114.24 करोड़ का है, यानी कि काफ़ी बड़ा आईपीओ है ये। और ये सेमी आईपीओ है, कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। निसूस फाइनेंस सर्विसेज आईपीओ के फाइनल सब्सक्रिप्शन को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 192.28 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ 93.84 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ। तो क्यूआईबीएस को इस आईपीओ में 11,94,400 शेयर्स ऑफर किए गए हैं और इसके अगेंस्ट में बिडिंग को देखें तो 11,20,84,000 शेयर्स के लिए बिडिंग लगी है। एचएनआईएस पोर्शन 451.22 टाइम। तो एचएनआईएस को आईपीओ में 8,96,000 शेयर्स ऑफर किए गए हैं और इसके अगेंस्ट में बिडिंग को देखें तो 40,42,89,600 शेयर्स के लिए बिडिंग लगी है। और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 139.75 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स के लिए आईपीओ में 20,91,200 शेयर्स रखे गए थे और इसके अगेंस्ट में बिडिंग को देखें तो 29,22,53,600 शेयर्स के लिए बिडिंग लगी है। और इम्प्लॉइज़ पोर्शन में देखें तो इम्प्लॉइज़ पोर्शन फुल्ली सब्सक्राइब भी नहीं हो पाया है। इम्प्लॉइज़ को आईपीओ में 24,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे और इसके अगेंस्ट में बिडिंग को देखें तो 21,600 शेयर्स के लिए बिडिंग लगी है। अब यहाँ पर देखें तो आईपीओ में तो आपको बम्पर एप्लीकेशंस देखने को मिल रहा है, यानी कि हर पोर्शन में डिमांड देखने को मिली है, चाहे वो क्यूआईबीएस पोर्शन हो, एचएनआईएस पोर्शन हो या फिर रिटेल पोर्शन हो। आईपीओ 114 करोड़ का है, इसके बावजूद भी आईपीओ में बम्पर एप्लीकेशंस देखने को मिल रहा है। और आईपीओ में लगने वाले अगर एप्लीकेशंस को भी देखें तो आईपीओ में आखिरी दिन 4,58,967 एप्लीकेशंस लगा है, जिसमें क्यूआईबीएस की ओर से 89 एप्लीकेशंस हैं, एचएनआईएस की ओर से 35,129 एप्लीकेशंस और रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 3,65,375 एप्लीकेशंस लगा है। इस आईपीओ में अगर अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 139 गुना से भी ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि हर 139 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो यहाँ पर भी अलॉटमेंट मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब इस आईपीओ में आखिरी दिन लगने वाले अगर बिडिंग अमाउंट को भी देखें तो आईपीओ में आखिरी दिन 14,556 करोड़ की बिडिंग देखने को मिल रही है। तो 114 करोड़ का आईपीओ है और उसके अगेंस्ट में बिडिंग को देखें तो 14,556 करोड़ से भी ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिल रही है, जिसमें क्यूआईबीएस की ओर से 2,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग है, एचएनआईएस की ओर से 7,200 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग है और रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 5,200 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिल रही है। इस आईपीओ के अलॉटमेंट की बात करें तो आईपीओ आज क्लोज हुआ है, यानी कि फ्राइडे को क्लोज हुआ है। तो ऐसे में आईपीओ की अलॉटमेंट आपको मंडे को देखने को मिलेगी। तो अलॉटमेंट डेट 9 दिसंबर है, रिफंड डेट 10 दिसंबर है, क्रेडिट डेट भी 10 दिसंबर होने वाला है और लिस्टिंग 11 दिसंबर को होगी। तो चलिए देख लेते हैं कि इसके अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। निसूस फाइनेंस सर्विसेज आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी, यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। तो चलिए इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं कि प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ से कितना प्रॉफिट होने वाला है। निसूस फाइनेंस सर्विसेज आईपीओ के प्रीमियम को देख निसूस फाइनेंस सर्विसेज आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो मॉर्निंग में इसका प्रीमियम जहां 65 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वह भी 87 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम के अंदर शानदार उछाल देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 800 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 69,600 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 48% के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो जिस तरह इसके प्रीमियम के अंदर भी जंप देखने को मिल रही है, तो इस आईपीओ से भी बम्पर प्रॉफिट की उम्मीद है। आईपीओ में देखा आपने कि आखिरी दिन हर पोर्शन में डिमांड देखने को मिली है और आईपीओ में बम्पर एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं। 114 करोड़ का आईपीओ है, इसके बावजूद भी डिमांड आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिली है। अब जिस तरह से आईपीओ की लिस्टिंग अभी देखने को मिल रही है, तो मार्केट भी ओवरऑल बुलिश है। तो इसी कारण आईपीओ में भी आपको अच्छा एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिल रहा है। तो आपने इस आईपीओ में अप्लाई किया है या फिर नहीं किया है, तो कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट है एमरल्ड टायर मैन्युफैक्चरर्स आईपीओ। ये आईपीओ 5 दिसंबर को ओपन हुआ है
और ये 9 दिसंबर को यानी कि मंडे को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 95 है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 49.26 करोड़ का है, जिसमें 47.37 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 1.89 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये भी एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होगी। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। एमेरल्ड टायर मैन्युफैक्चरर्स आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो दूसरे दिन आईपीओ 112.45 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ 0.54 टाइम, एचएनआईएस पोर्शन में 133.44 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 167.33 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो दूसरे दिन भी आईपीओ में देखें तो बम्पर एप्लीकेशंस लगा है। तो इस आईपीओ में 2 दिनों में देखें तो आईपीओ में 2,56,380 एप्लीकेशंस लग चुका है, जिसमें क्यूआईबीएस की ओर से अब तक 9 एप्लीकेशंस लगा है, एचएनआईएस की ओर से 17,760 एप्लीकेशंस है और रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 2,38,611 एप्लीकेशंस लग चुका है, यानी कि यहाँ पर भी बम्पर डिमांड है। अब इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो जैसा कि कंपनी के नाम से ही देखने को मिल रहा है कि कंपनी टायर के मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में देखने को मिल जाती है। तो कंपनी टायर मैन्युफैक्चरिंग के साथ ही सप्लाई और सर्विसिंग के बिजनेस में भी देखने को मिल जाती है और इसका जो ब्रांड है वो क्रिस्टर के नाम से देखने को मिल जाता है। तो कंपनी टायर के साथ ही जो दूसरे प्रोडक्ट हैं जैसे कि ट्यूब है, व्हील रिम है, तो इस तरह के भी प्रोडक्ट बनाते हुए देखने को मिल जाती है और इस कंपनी की जो प्रेजेंस है वो आपको ग्लोबली देखने को मिल जाती है, यानी कि इंडिया के साथ ही कंपनी यूएसए, यूएई, रसिया और यूरोपियन कंट्रीज के साथ भी अपना बिजनेस करती है और आउटसाइड इंडिया में भी कंपनी के वेयर हाउसेस देखने को मिल जाते हैं ताकि ऑन टाइम इनके प्रोडक्ट की डिलीवरी की जा सके। तो कंपनी के ओवरऑल बिजनेस को देखें तो बिजनेस बढ़िया देखने को मिल रहा है। अब अगर कंपनी के फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी के एसेट को देखें तो कंपनी का एसेट ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है। रेवेन्यू को भी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का प्रॉफिट जहां 5 करोड़ के अराउंड है, फाइनेंशियल 23 में बढ़ के 9 करोड़ के अराउंड और फाइनेंशियल 24 में देखें तो 12 करोड़ से भी ज़्यादा का कंपनी ने प्रॉफिट बनाया है और फाइनेंशियल 25 के 4 महीने में भी देखें तो यहाँ पर भी कंपनी ने 4 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट जनरेट किया है। तो ईयर ऑन ईयर कंपनी अच्छा प्रॉफिट भी बना रही है। कंपनी के नेटवर्थ को भी देखें तो कंपनी का नेटवर्थ भी कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है और अगर इसके रिजर्व को भी देखें तो कंपनी का रिजर्व भी लगातार बढ़ा है। कंपनी के पास अभी 43-43.5 करोड़ से भी ज़्यादा का रिजर्व है। लेकिन अगर कंपनी के कर्ज की बात करें तो कंपनी का कर्ज भी लगातार बढ़ा है और कंपनी के ऊपर 87.5 करोड़ से ज़्यादा का डेट है। तो कंपनी के ऊपर कर्ज आपको थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। वैसे अगर इसके कर्ज को छोड़ दिया जाए तो बाकी के फाइनेंशियल आपको अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है। और इस आईपीओ के एंकर लिस्ट की भी बात करें तो आईपीओ का एंकर लिस्ट भी अट्रैक्टिव है। सिर्फ 5 ही एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ बड़े बड़े नाम देखने को मिल रहे हैं और इसके अलावा इसमें आपको एचडीएफसी बैंक का भी नाम देखने को मिल रहा है। तो एंकर लिस्ट भी अच्छा है। तो इस आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो ये आईपीओ कल के दिन यानी कि 5 दिसंबर को ही ओपन हुआ था और ये 9 दिसंबर यानी कि मंडे को क्लोज होगा। आईपीओ की अलॉटमेंट 10 दिसंबर को होगी। रिफंड डेट भी 10 दिसंबर रहेगा। क्रेडिट डेट 11 दिसंबर होने वाला है और लिस्टिंग 12 दिसंबर को होगी। तो चलिए इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं कि प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। एमेरल्ड टायर मैन्युफैक्चरर्स आईपीओ के अगर प्रीमियम की बात करें तो इसका प्रीमियम 75 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से करीब 90,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 79% के राउंड देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम भी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। कंपनी का बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी अच्छा है, लेकिन कंपनी के ऊपर कर्ज काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो अगर छोटी कंपनियों के ऊपर कर्ज आपको ज़्यादा देखने को मिलता है तो आपका रिस्क काफ़ी हाई हो जाता है। लेकिन मार्केट में इस आईपीओ की काफ़ी अच्छी डिमांड है, यानी कि आईपीओ में आज दूसरे दिन भी देखें तो बम्पर एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिल रहा है और प्रीमियम भी हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो जब भी मार्केट में आईपीओ की डिमांड आपको बढ़िया देखने को मिलती है तो आईपीओ से बढ़िया प्रॉफिट मिलता है, यानी कि बढ़िया लिस्टिंग गेन देखने को मिलता है। तो इस आईपीओ में भी लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया जा सकता है। वैसे आईपीओ के ऊपर अगर कर्ज है तो होल्ड करना थोड़ा रिस्की हो सकता है, लेकिन जिस तरह से डिमांड है तो इस आईपीओ से भी 90% के अराउंड प्रॉफिट होने की उम्मीद है। तो इस आईपीओ में भी अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने का जो डिसीजन है वो पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। तो अप्लाई करने से पहले अपने रिस्क रिवॉर्ड को जरूर कैलकुलेट करें और उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लें। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।